हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। और मैं आपको आज कुड की सभी प्रकार के यूज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चाहे आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इसका यूज किसी स्पोकन क्लास के लिए यूज़ करना चाहें तो भी आप आसानी से इसका यूज़ क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं हम नोटबुक की तरफ और एक एक करके एग्जाम्पल सहित सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ऑलराइट, तो गाइज एक चीज़ें आप याद रख लीजिए कि हम कुड का ग्रामेटिकल यूज इसमें विशेष रूप से सीखने जा रहे हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से आप कुड के सभी प्रयोग आज सीखेंगे, ताकि आज के बाद में आप किसी क्लास में इसका यूज़ करने जा रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक बातें जानिए कि कुड जो है यह एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है सका, सकना या फिर क्या। ठीक है, इसके यूज भी हम जानेंगे आगे एग्जाम्पल के साथ। राइट, तो अब दूसरे पॉइंट में हम ये जानेंगे गाइस कि जो कुड का प्रयोग होता है ये केवल 4 प्रकार से होता है, और इस 4 प्रकार को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर फ्यूचर में आपको कहीं भी यूज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि कुड का प्रयोग हम कैन के पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। ठीक है ना, कुड का जो प्रयोग होता है कैन के पास्ट टेंस के रूप में 2 पॉइंट पर हम यूज करते हैं। पहले पॉइंट में अगर कोई नरेशन का सेंटेंस हो, जैसे नरेशन आपने सुना ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कैन का प्रयोग किया गया है, तो हम उसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम कैन के जगह पे कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस का, ही सैड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसने कहा मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट का जो मीनिंग निकलता है ये आ रहा है, चाहे आप उसने कहिए चाहे आप उन्होंने कहिए सम्मान के लिए, तो आप कह सकते हैं उन्होंने कहा कि वह उस समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका भी मीनिंग है के रूप में ही निकलता है। ठीक, तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया जिसमें आपने ये क्लियर कर लिया कि नरेशन के दौरान इनडायरेक्ट सेंटेंस में अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस ऐसा जिसमें कैन का प्रयोग हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट टेंस में कैन का कुड यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट इसका। राइट, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में और दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं अच्छे ढंग से। ठीक है, तो गाइज दूसरा वह पॉइंट है जहाँ पे इसका यूज हम करते हैं क्या के रूप में। ठीक है ना, कुड का यूज हम यहाँ पे क्या के रूप में यूज करते हैं, याद रखिएगा। इसका भी जो मीनिंग आता है यह प्रेजेंट टेंस जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सकते हैं, सकता हूँ या सकता हूँ। राइट, तो इसका मतलब ये भी जो यूज होता है केवल क्या सबसे पहले होता है, और कुड का मीनिंग यहाँ पे सकता था नहीं आता, सकते हैं ही आता है। ठीक, तो इसमें पॉइंट में क्या लिखा गया है आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल यूज किया जाता है कुड का। ठीक है ना, तो ये दूसरा पॉइंट आप याद कर लीजिए कि पोलाइट रिक्वेस्ट कहीं पे हो या पोलाइट परमिशन हो तो वहाँ पे भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ठीक, जैसे सेंटेंस है कि कुड यू हेल्प हिम, क्या आप उसका मदद कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। तीसरा सेंटेंस है कुड आई बारो योर पेन प्लीज, कुड आई बारो योर पेन प्लीज। ठीक है, यहाँ पे योर है, तो कुड आई बारो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये इंट्रोगेटिव के रूप में जो है आपका कुड का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो या पोलाइट परमिशन हो। ठीक है ना, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोलाइट मतलब रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम लोग कैन का भी यूज करते हैं। गैस कैन का ही नहीं, मे का भी प्रयोग करते हैं, माइट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी का यूज अलग अलग होता है। आगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे जब हम चारों को कैन, कुड, मे, माइट चारों को एक साथ रखेंगे तो ये डाउट्स आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कुड का जो प्रयोग होता है वह पास्ट टेंस के रूप में नरेशन में होता है पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट परमिशन के दौरान इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें हम कुड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। जिसमें सकता है, सकता हूँ, इसमें भी मीनिंग में आता है।
और सकते हैं, सकता हूँ, इसमें भी मीनिंग आता है, राइट। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, मतलब तीसरे पॉइंट को जो आपको याद करना है, जिसमें सकता था करके मीनिंग इसका आएगा, ठीक है ना। तो वो आपको हम अगले पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल दिख रहा है जिसमें सकता था, सकते थे आ रहे हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल आसान है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पास्ट का कोई पावर हो या कैपेसिटी हो या एबिलिटी हो तो उसके लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे राजू कुड स्पीक इंग्लिश, राजू अंग्रेजी बोल सकता था, ऑलराइट। यहाँ पे है कि राजू अंग्रेजी बोल सकता था। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे यू कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप उस समस्या का समाधान कर सकते थे, ठीक है। तो पास्ट पावर, पावर का मतलब क्या, यह जो काम इसमें करने की बात है उस क्रिया में करने के लिए इस सब्जेक्ट के अंदर दम थी, मतलब उसके अंदर शक्ति थी, कैपेसिटी थी, मतलब क्षमता थी, एबिलिटी का मतलब योग्यता थी, वह यह काम कर सकता था। तो अगर पास्ट टेंस में ऐसा आ रहा है तो वहाँ पे भी हम कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गाइस ये आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ गाइस, और लास्ट पॉइंट में आपको ध्यान देने की बात है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो जो प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन जैसे सेंटेंस में दिया गया है। और याद रखने की बात है कि इस वाले सेंटेंस में भी कुड का प्रयोग जो मीनिंग निकलती है वो सकता था, सकती थी करके आता है, ठीक है। और इसमें आप सेंटेंस में एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे है कि इफ़ आई हैड ए कार आई कुड गो देयर, यदि मेरे पास कार होती तो मैं वहाँ जा सकता था। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड गेट 95% मार्क, यदि तुमने मेहनत किया होता तो तुम 95% मार्क पा सकते थे, ठीक है। तो क्या ये 4 सिचुएशन है जहाँ पे कि हम जो है ओवरऑल इस कुड का यूज करते हैं, जिसमें आपने शॉर्टली देखा कि पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन में भी इसका मीनिंग जो है सकता था, सकती थी आता है। और इसके बाद में पावर जो होता है, कैपेसिटी, एबिलिटी, जो पास्ट टेंस में होता है उसमें भी सकता था, सकती थी, सकते थे आता है, राइट। और इसके अलावा अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें आपका सकता है, सकती है, सकते हैं आता है मीनिंग कुड का, और जिसमें आप देख सकते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन, या जो कि विशेष रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ऑलराइट। तो आपने देख लिया कि क्या जहाँ पे कुड का मीनिंग आता है वो इसी प्रकार के सेंटेंस होते हैं, है ना। और पहला सेंटेंस था जिसमें कैन के पास्ट टेंस के रूप में नरेशन में हम यूज करते हैं, तो इसमें भी सकता है, सकती हूँ करके मीनिंग आता है, ऑलराइट गाइज। तो गाइज ये टोटल डिटेल था आज हम कुड को जो लेकर आए थे आपके लिए। तो इसे आप ध्यान से एक बार फिर से देखें, समझें इसको दोबारा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, ग्रामर की इसी तरह की पढ़ाई आगे भी करने के लिए आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिल्कुल बेल आइकन को भी प्रेस करें, घंटी का निशान जो है, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ऑनलाइन स्पीकिंग क्लास करना चाहें तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है स्पोकन क्लास का, उस पर क्लिक करके स्पोकन वाले वीडियो पर पहुंच सकते हैं। उस चैनल पर जा करके आप उसे भी कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं, ऑलराइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर के गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।